हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में और साथ ही साथ हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में भी कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हालांकि दोनों में ही आज 2.5% की गिरावट देखने को मिली है और लगातार ये टूटता नजर आया आज के दिन में। वीडियो में डिस्कस करेंगे खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और है तो कहाँ पर है और इस बैंक से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 1360 रुपए का शेयर है एचडीएफसी बैंक का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 2.5% की तेजी भी है। 1280 रुपए तक शेयर टूट गया था, लगातार भागता गया और अब गिरावट देखने को मिली है। कह सकते हो कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक साल में अगर देखा जाए तो तेजी और गिरावट दोनों ही बराबर की देखने को मिली है। यहां पर देखें तो 9.5% की गिरावट है। इस बीच तेजी भी देखी, गिरावट भी देखी, एक बड़ी रफ्तार हमने देखी, फिर गिरावट देखी और एक साल का जो सबसे बड़ा लो है 1280 का, वो अभी हाल फिलहाल में ही बना था, लेकिन वहां से दोबारा ये भाग गया। देखो, शॉर्ट टर्म की तो चलो ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये ऊपर की तरफ ही ज्यादा नजर आएगा। तो जब भी गिरावट आती है खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी भी ये टूट रहा है, खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 1300 रुपए के नीचे अगर एचडीएफसी बैंक मिल रहा है तो मेरे हिसाब से वो महंगा नहीं है, वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और दूसरी जो बड़ी खबर आई है वो है एचडीएफसी से, और बैंक जो है ये 5000 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं इसी हफ्ते। और जो रेज करेंगे वो कैसे करेंगे? एनसीडी के जरिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए। इसमें से क्या होगा और इंटरेस्ट रेट क्या है उसका? 7.77% का। और जो टेन्योर है वो 4 ईयर 11 मंथ एंड 10 डेज का टेन्योर है, ये एचडीएफसी लिमिटेड ने बताया है। यहां पर अगर आप देखो तो इश्यू साइज जो है ये 2500 करोड़ है, विथ एन ऑप्शन टू रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 2500 करोड़, मतलब दोनों का मिला के 5000 करोड़ के आसपास ये होगा। तो डेफिनेटली देखो एचडीएफसी अपने आप में कितना बड़ा ब्रांड वैल्यू है कि डेफिनेटली लोगों को भरोसा है इनके ऊपर और लोग पैसा लगाते भी है यहां पर। तो डेफिनेटली ये जो 5000 करोड़ है फंड रेज जो है वो आराम से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको। और एचडीएफसी बैंक अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड भैया दोनों ही मर्ज ही होने वाले हैं आने वाले दौर में। और जिनके पास एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर होगा उनको एचडीएफसी बैंक का शेयर मिलेगा और एंड ऑफ द डे वो एचडीएफसी बैंक के तौर पर ही स्टॉक मार्केट पर लिस्ट रहेगा। लार्ज कैप शेयर है, 7,70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 80 लाख के आसपास देखने को मिले हैं, अच्छे वॉल्यूम से ही है। और बैंक का भैया प्रॉफिट भी बढ़िया है और बैंक का रेवेन्यू भी बढ़िया है। 32,500 करोड़ का इनका रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में, जो देखा जाए तो दिसंबर में भी उतना था और प्रॉफिट भी जितना दिसंबर में था उतना ही मार्च में देखने को मिला। लेकिन क्वार्टरली 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का बैंक जो है वो प्रॉफिट कर रही है। एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 27% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। यहां पर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी, लेकिन ये मई और अप्रैल महीने की कमेंट्री थी, तब 2000-1600 तक के टारगेट हमें देखने को मिलते थे। अब अगर हम देखें, अब अगर पिछले महीने में ही देखें तो बड़ी बिकवाली हुई है बैंक से जुड़े डेजिग्नेटेड पर्सन के द्वारा। 1500 शेयर हो या 50,000 शेयर हो, बिकवाली हुई है 23 जून को और बड़ी बिकवाली हुई है ये। यहां पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छे संकेत है। 1,36,000 करोड़ तक के रेवेन्यू इनको देखने को मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो और ऊपर है, 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट है इसका। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही शानदार है। एचडीएफसी बैंक में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका भी है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 20 का पी है जो सेक्टर पी 18 से ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब सस्ता है लेकिन थोड़ा और सस्ता होने का इंतजार करना चाहिए। 1300 रुपए के नीचे मिलेगा तो ही खरीदारी के मौके बनेंगे। 93% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की भी सलाह देते नजर आ रहे हैं। होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 25.78% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और प्रमोटर एचडीएफसी ही है। यहां पर अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। 16.28% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 8.28 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 35.62% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है और 14.05% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 10% की होल्डिंग देखने को मिली है। हालांकि ज्यादा ही है ये भी।
एचडीएफसी बैंक को लेकर देखा जाए, देखो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस बैंक में, और बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है ये। और देखो ऐसी गिरावट पहले कोविड के वक्त भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी रफ्तार से इसने तेजी भी दिखाई। टूटा ये, लेकिन फिर बाउंस बैक करेगा ये आने वाले दिनों में। अभी गिरावट देखने को मिली है, हो सकता है कि थोड़ा सा और करेक्शन आपको देखने को मिले, फर्दर करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है आने वाले दौर में, लेकिन नीचे की तरफ खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर 1300 रुपए के नीचे एचडीएफसी बैंक का शेयर देखने को मिलता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 100 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको एवरेज करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए। और पोटेंशियल जरूर है कि बाउंस बैक करेगा आने वाले दौर में। जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड जब मर्ज हो जाएगा तो डेफिनेटली फायदा इन्हीं का है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस होगा, ट्रांजेक्शन होगा, वो काफी स्मूथली देखने को मिलेगा और तब उतना ज्यादा डिवीजन नहीं रहेगा ये। तो बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से बेहतरीन चीज है दोनों का मर्जर, एक अच्छा फैक्टर आप जरूर कह सकते हो यहां पर। तो एचडीएफसी बैंक नजर जरूर आपकी होनी चाहिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि भैया निफ्टी 50 में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का है, और अगर आपको लगता है कि निफ्टी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी तो भैया एचडीएफसी का बढ़ना जरूरी है। और एचडीएफसी के साथ साथ एक और बैंक है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, और वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए 750 रुपए का शेयर है, टूटा जरूर था ये, लेकिन इसने बाउंस बैक कर लिया। अभी खरीदारी के मौके नहीं है यहां पर। अगर आप देखो तो 840 रुपए का शेयर था, टूट कर ये आया था 650 रुपए के आसपास, बाउंस बैक कर गया, टूट के आया, बाउंस बैक कर गया, टूट के आया, बाउंस बैक कर गया, टूट के आया। अगेन यहां पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर 650 रुपए के नीचे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर मिलेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। 750 रुपए के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से खरीदने लायक नहीं है। अगेन बैंक खराब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन बैंक है ये, लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस महंगा है। 750 रुपए का प्राइस जो महंगा है, वहां से रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड बहुत कम है। लेकिन अगर 650 रुपए के नीचे अगर मिलेगा तो ही वहां पर चांसेस बन सकते हैं खरीदारी के। तो अगेन दोनों ही बैंक शानदार है, लेकिन खरीदारी का मौका कहां पर है वो समझना चाहिए, कहां पर सस्ता है कहां पर महंगा है वो समझना चाहिए। चीजें अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, डेफिनेटली बाउंस बैक दिखाया है, मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया है पिछले एक दो हफ्तों में, लेकिन इस बाउंस बैक को कंटिन्यू भी रखना जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा अभी के लिए कि जल्दबाजी मत करिएगा, चाहे वो एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई हो। यहां से अगर हल्का सा करेक्शन आता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो नीचे के लेवल पर मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचडीएफसी बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।